जय मां विंध्यवासिनी। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? किसकी परमिशन से बाहर आए हो? भैया ने कहा क्लास खत्म हो गई इसलिए हम बाहर आ गए। तुम्हारी टीचर हम हैं या तुम्हारे भैया? कोई क्लास खत्म नहीं हुई है। चलो सब अंदर जाओ। एक मिनट, तुम्हें अंदर जाने के लिए किसने कहा है? क्यों? मैं भी तो स्टूडेंट हूँ। नहीं, तुम यहीं खड़े रहो। पहले तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, उसके बाद तुम अंदर जाओगे ताकि फिर से ये हरकतें ना हो। पनिशमेंट? कैसी पनिशमेंट? तुम्हें हमसे संगीत सीखना है तो हम तुम्हारे गुरु हुए और तुम शिष्य, और अब तुम्हें अपने गुरु की हर बात माननी पड़ेगी, फिर चाहे वो पनिशमेंट हो या प्राइज। झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम क्लास के बाहर कान पकड़कर खड़े रहोगे जब तक हम तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं देते। अब लेकिन मेरी गलती तो बताती जाओ। क्लास में लेट आए हो ना, इसी बात की पनिशमेंट है। ओके, चलो अपने कान पकड़ो, नहीं तो मुर्गा बना देंगे। अगर कान पकड़ के खड़ा हो गया तो माफ कर दोगी? तुम कान पकड़ो, ज्यादा सवाल मत पूछो। गुड। माफी के चक्कर में क्या क्या करवा रही है। स्कूल में भी नहीं किया था कभी ऐसा। शिव, कान पकड़ो बेटा, मुर्गा बना दूंगी। म्यूजिक सीखना है। मांग मांग, माफी मांग। सुनो ध्यान से सब, बाहर कोई नहीं झांकेगा। अगर हमने किसी को भी बाहर झांकते हुए देख लिया तो वो भी तुम्हारे शिव भैया की तरह बाहर जाएगा, समझे? चलो हमारे साथ प्रैक्टिस करो। तुम सब वहां क्या देख रहे हो? हमारी तरफ ध्यान दो। चलो प्रैक्टिस करो। तुम्हें सुर लगाने के लिए किसने कहा था? मैं भी तो इसी क्लास का स्टूडेंट हूँ। लेकिन हमने आपसे तो नहीं कहा ना। मैडम, बहुत देर हो गई, अब तो मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है, प्लीज माफ कर दीजिए। तो बहुत अच्छी बात है अगर आपका हाथ दर्द हो रहा है तो, लेकिन आपको माफी नहीं मिलेगी। अच्छा, माफी नहीं मिलेगी तो क्या मैं अंदर आके बैठ जाऊं? आपसे किसी ने कहा है अंदर आके बैठने के लिए? प्रॉमिस करो, मेरी पनिशमेंट पूरी हो जाएगी तो तुम मुझे माफ कर दोगी? हे माँ, हम इनका क्या करें? ठीक है, आ जाइए महाराज, लेकिन प्लीज अपना मुंह बंद रखिएगा। मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अब तो छुट्टी भी हो गई, अब तो माफ कर दो। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। और फिर मैडम हाथ जोड़ के मुझे अंदर लेकर गई। लेकिन एक बात तो है, माफ नहीं किया मैडम ने। यार शिव, तुम्हें समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम गौरी को इतना तंग क्यों कर रहे हो? नहीं संगम, तू गलत समझ रहा है। मैं गौरी को तंग नहीं कर रहा, मैं तो गौरी को खुश देखना चाहता हूँ बस वो हंस के मुझे एक बार माफ कर दे। और जब वो मुझे माफ कर देगी ना, तब देखना। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि गौरी की माफी तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है कि तुम बच्चों के बीच अपने कान पकड़कर खड़े होने के लिए तैयार हो गए? ये तो कुछ भी नहीं है संगम। गौरी की माफी के लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। कोई भी कीमत? गुरु, तुम्हारी इन बातों का हम क्या मतलब समझें? कुछ तो गड़बड़ है। ओ संगम, कोई गड़बड़ नहीं है और कोई मतलब निकालने की जरूरत भी नहीं है। अपने दिमाग को अपने पास रखो। दूसरों के कामों में यूज नहीं करते अपना दिमाग। अपना ध्यान नहीं रहता, अपने ऊपर लगाओ। मेरी छोड़ो, मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल कहाँ करता हूँ कहाँ नहीं करता हूँ वो मेरा मैटर है, मैं उसे सुलझा लूंगा। तुम बस अपनी बातों का मतलब जल्दी से समझ जाओ, वरना किसी हॉस्पिटल में अपने दिमाग का इलाज कराते हुए मिलोगे। हॉस्पिटल? ओह, हॉस्पिटल से याद आया, मुझे तो हॉस्पिटल जाना था। क्यों? हॉस्पिटल क्यों? अरे वो अंकल थे ना जिन्हें मैं हॉस्पिटल लेकर गया था। अब मैं यहाँ रुक रहा हूँ तो उनसे मिल लेता हूँ। तू एक काम कर, अपना काम निपटा ले, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है? गौरी दीदी, आज भैया और भाभी आए थे बाबूजी से हॉस्पिटल में मिलने। बाबूजी ने उन्हें आइंदा आने से मना कर दिया। पता नहीं क्यों दीदी, भाभी ऐसी बातें करती क्यों हैं जिससे बाबूजी का मूड स्पॉइल हो जाता है। कुंजन, वो तुम्हारे भैया भाभी ऐसे नहीं कहते। लेकिन दीदी, बाबूजी आखिर भाभी से इतनी नफरत करते क्यों हैं? ऐसा हुआ क्या है जो वो भाभी पे जरा भी भरोसा नहीं करते? कुंजन, ये बात तो तुम जानती कि बाबूजी बहुत बड़े गायक थे और लोग उनका संगीत सुनने दूर दूर से आया करते थे। दीदी, ये बात तो मुझे पता है, और ये भी कि आपने अपना संगीत उन्हीं से सीखा है। अरे पहले पूरी बात तो सुनो। लोग बाबूजी का संगीत सुनने ही नहीं बल्कि उनसे संगीत सीखने भी आते थे। तब बाबूजी ने एक बहुत ही प्यारी सी धुन बनाई थी जिसे वो एक एल्बम में लॉन्च भी करने वाले थे। लेकिन कमला भाभी ने पैसों के लालच में आकर उस धुन को किसी और को बेच दिया और बाबूजी का भरोसा कमला भाभी पर से हमेशा के लिए उठ गया। अब उन्हें उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता। लेकिन दीदी, क्या भाभी ने ऐसा सचमुच किया है? पता नहीं, कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन बाबूजी का शक आज भी भाभी पर है। लेकिन दीदी, जो हुआ सो, बाबूजी तो इतने बड़े सिंगर थे, क्या वो अपनी खोई हुई रेपुटेशन वापस नहीं पा सकते? पता नहीं गुंजन, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि यही गम बाबूजी को शराब की ओर ले गया और उसके बाद माँ की मौत हो गई। माँ की मौत के बाद तो जैसे बाबूजी ने जीना ही छोड़ दिया। लेकिन हम इतना तो यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर बाबूजी को जीने का मकसद मिल गया ना, तो वो शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। ये आपके लिए अंकल। अरे बेटा, तुम तो घर जाने वाले थे ना? जाने वाला तो था अंकल, पर आपके प्यार ने रोक लिया। आपकी कैसी तबीयत है अब ठीक है बेटा, बहुत जल्द मैं घर भी चला जाऊंगा। लेकिन हाँ, जाने से पहले तुम्हें अपनी बड़ी बिटिया से जरूर मिलवाना चाहूंगा। जी बैठो।
जी बाबूजी। बिटिया, हमने उस लड़के के बारे में बताया था ना जो हमें अस्पताल लेकर आया था, वो आया हुआ है। तुम कब तक पहुंच रही हो? जी बाबूजी, हम और गुंजन बस यही हैं, हम अभी आते हैं। जल्दी बेटा जल्दी। दीदी क्या हुआ? जो लड़का बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर आया था ना, वो आया हुआ है। चल, बाबूजी ने बुलाया है। अब एक मिनट, मोहन श्रीवास्तव जी की रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएंगी ना? बस वो आ ही रही हैं। तुम मुझसे मिलके बहुत खुश होगे। हाँ अंकल, मैं हूं ही ऐसा। मुझसे मिलकर हर कोई खुश हो जाता है, बस कुछ लोगों को छोड़कर। कुछ लोगों को छोड़कर? नहीं नहीं बेटा, हम ये मान ही नहीं सकते कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो तुमसे मिलके खुश ना हो। हाँ संगम, भाई तू जल्दी से आ जा, गौरी जी ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। तू भी ना, चलाता हूँ। अंकल, बहुत जरूरी काम आ गया है, जाना पड़ेगा। आपकी बेटी से फिर से आके मिल लूंगा? नहीं नहीं बेटा, बस 2 मिनट, बस वो आ ही रही हैं। अंकल मैं आपसे मिलने फिर आऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यही हूँ। अभी अभी मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी जिंदगी में कुछ लोग मुझसे मिलके खुश नहीं है, बस वही मामला सुलझाना है। हाँ, अपनी बेटी को मेरी तरफ से नमस्ते कहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर से नाम पूछना भूल गए। सुनिए, जैसे ही मोहन श्रीवास्तव की रिपोर्ट शाम को आ जाए, आप प्लीज हमें बता दीजिएगा। थैंक यू। कम से कम उस फरिश्ते जैसे इंसान का नाम तो पूछना चाहिए था, जो आपको यहाँ तक लेकर आया, इतनी मदद की उसने, आपका इलाज शुरू करवाया। ऐसे अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं दुनिया में? हाँ दीदी, बैड लोगों की तो भरमार है इस दुनिया में, और एक अच्छा इंसान मिला, उसका नाम तक नहीं पूछा।